हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों एनसीबी के बारे में आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जब बात आती है कि एनसीबी ऑफिसर कैसे बनते हैं, इनका काम वगैरह क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एनसीबी ऑफिसर में कौन कौन सी पोस्ट होती है और एक एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, कितनी सैलरी होती है, कितने घंटे इनका काम करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको एनसीबी ऑफिसर के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एनसीबी ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनसीबी ऑफिसर क्या होते हैं। दोस्तों एनसीबी जिसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम हिंदी में भारतीय केंद्रीय कानून परिवर्तन या फिर खुफिया एजेंसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये गृह मंत्री के अंडर में कार्य करते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर ही एनसीबी ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। अब आपको बताते हैं कि एनसीबी ऑफिसर का एक्चुअल में काम क्या होता है। दोस्तों एनसीबी ऑफिसर का जो मुख्य काम होता है वो गुप्त रूप से यानी कि खुफिया रूप से एक खुफिया एजेंट होते हैं, जो कि नशीली पदार्थ की जो तस्करी वगैरह की जाती है, उसको जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ना होता है। कोई भी अगर ड्रग्स वगैरह ले रहा है या फिर ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ पे जाके एक्शन लेना ही एक एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम होता है। अब आपको बताते हैं कि नारकोटिक्स जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, पहले होते हैं आपके नारकोटिक्स इंस्पेक्टर और दूसरे होते हैं आपके जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं कि नारकोटिक्स जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका काम क्या होता है। दोस्तों एक नारकोटिक्स जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका बेसिकली काम होता है कि जो नशीली पदार्थ हैं, काम करने वाले जो तस्करी कर रहे हैं, अवैध रूप से जो तस्करी कर रहे हैं ड्रग्स वगैरह का, उनको रोक करना, वो ये सारा काम करना होता है एक नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का। और जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं उनका बेसिकली काम होता है जो भी नशीली पदार्थों के जो व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर जाके उनको अरेस्ट करना, खुफिया रूप से उनके तलाशी करना, खुफिया रूप से उन पे निगरानी रखना, ये सारा काम होता है जूनियर इंटेलिजेंस का। अब बात करते हैं कि अगर आप बात करते हैं एनसीबी ऑफिसर के किस प्रकार के आपके पोस्ट वगैरह होती हैं, तो अगर आप एक बनना चाहते हैं एनसीबी ऑफिसर, तो आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आप एक एनसीबी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बेसिकली आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये पहले रिक्वायरमेंट आपकी होती है। इसके साथ साथ ट्वेल्थ आप पास होने चाहिए, ट्वेल्थ में 50% मार्क होना चाहिए। ट्वेल्थ आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है तो आप एनसीबी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके साथ साथ आपको कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप कोई भी क्राइम वगैरह नहीं किए रहने चाहिए। इसके साथ जो आपकी उम्र यहाँ पे निर्धारित की गई है वो लगभग आपकी 21 से 28 वर्ष के बीच में यहाँ पे होती है मैक्सिमम। कई सारे जो स्टेट होते हैं, कई सारे ओबीसी या फिर एससी से कैंडिडेट रहते हैं, तो कुछ उम्र में आपको छूट भी दी जाती है। इसके साथ साथ आप फिजिकली और मेंटली रूप से फिट भी होने चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है अगर आप बनना चाहते हैं एनसीबी ऑफिसर। बात करते हैं, कुछ आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको डेडिकेट, आप वर्क के अपने जो काम है उसके प्रति आप डेडिकेट होने चाहिए। इसके साथ साथ एनसीबी ऑफिसर के एग्ज़ाम और टेस्ट को भी आपको क्लियर करना होता है। तो ये कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपको बताते हैं कि 12 से लेके बेसिकली एक एनसीबी ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप एक एनसीबी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। देन आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करना होता है। ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे ही आप इन कोर्सों को कर लेते हैं, इसके बाद एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास दो एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है आपका यूपीएससी एग्ज़ाम, जिसे क्लियर करके आप एनसीबी ऑफिसर की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे क्लियर करके आप एनसीबी ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीएससी और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, ये एग्ज़ाम क्या होते हैं, इसे कैसे क्रैक किया जाता है, तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके पूरी वीडियो को वॉच कर सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि एनसीबी ऑफिसर के लिए आप क्या करना होता है।
दोस्तों इन दोनों ही एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, यानी कि अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है या फिर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, इसके बाद आपको एनसीबी ऑफिसर के कुछ टेस्ट को देना पड़ता है। पहला टेस्ट आता है आपका पॉलीग्राफी टेस्ट, दूसरा आता है आपका ड्रग टेस्ट, और इसके बाद तीसरा आता है आपका शारीरिक और साइकोलॉजिकल माइंड सेट। तो ये कुछ टेस्ट भी लिए जाते हैं एग्ज़ाम के अलावा अगर आप बनना चाहते हैं एनसीबी ऑफिसर। अब बात करते हैं कि एनसीबी ऑफिसर की ट्रेनिंग वगैरह कैसे दी जाती है। तो एनसीबी ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है, एनसीबी ट्रेनिंग के दौरान आपको यूनिफॉर्म के पहन के जाना होता है। इसके साथ साथ कई सारे वहाँ पे एक्टिविटीज़ आपके कराई जाती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, केस स्टडी कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। ट्रेनिंग में आपको कुछ विशेष तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लोगों को जो गैर कानूनी रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, ड्रग्स की डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम एनसीबी ऑफिसर बन जाते हैं, काम पे जाने लगते हैं, तो एनसीबी ऑफिसर का काम कितने घंटे का होता है। दोस्तों बात करते हैं कि एनसीबी ऑफिसर के काम की, तो आपके काम कभी भी हो सकता है। रात के 2 बजे भी आपको जाके कोई भी अगर क्राइम वगैरह हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो वहाँ पर जाके जाँच करना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होगी। यानी कि 24 घंटे में से आप कभी भी आपकी जॉब वहाँ पे जाना पड़ सकता है। मैक्सिमम जो आपकी ड्यूटी होती है वो 8 घंटे के आसपास ही होती है। बात करते हैं कि एनसीबी ऑफिसर में कौन कौन से रैंक होती है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक एनसीबी ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो एनसीबी ऑफिसर में पहला होता है आपका डिप्टी डायरेक्टर जनरल, दूसरा होता है आपका नारकोटिक्स कमिश्नर, तीसरा होता है असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर, चौथा आता है आपका इंस्पेक्टर का, पांचवा है आपका सब इंस्पेक्टर का, छठवां है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके बाद सातवें नंबर आता है आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट, आठवां आता है आपका स्टेनोग्राफर का, नवा है क्लर्क का, और 10वां आता है आपका सुपरवाइज़र का। तो ये सारे जॉब होते हैं और अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके जो रैंक आए रहते हैं, उस हिसाब से आपके पोस्ट यहाँ पर दी जाती है एनसीबी ऑफिसर में। अब बात आती है कि एनसीबी ऑफिसर हम बन चुके हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। बात करते हैं कि एनसीबी ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी, तो आप स्टार्टिंग में एक एनसीबी ऑफिसर बन के लगभग आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है लगभग आपको 45,000 रुपये के आसपास। वहीं बात करते हैं आपका जो एक्सपीरियंस हो जाता है 2-3 साल का और आपका प्रमोशन किया जाता है, तो आपकी सैलरी लगभग 80,000 रुपये के आसपास मंथली सैलरी यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी सैलरी रहती है वो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है, जो सारे पोस्ट पे जितने आप बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, उतनी अधिक सैलरी आपको एनसीबी ऑफिसर बनने के बाद मिलती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एनसीबी ऑफिसर क्या होते हैं, काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी दे दी है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको। एग्ज़ाम्स के बारे में अगर आप पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।